छात्रों, मैं आर.एस. विजय आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे एक टॉपिक वो है विद्युत विभव का उदासीन बिंदु। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने पढ़ाया था उसमें हम बताए थे कि विद्युत विभव को आप कैसे जोड़ेंगे। यानी कि अगर किसी एक बिंदु पर बहुत सारे आवेश दिए गए हों और बहुत सारे आवेशों के कारण आपको कह रहा हो कि किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव कैलकुलेट करिए, ज्ञात करिए, तो आप क्या करेंगे। तो हमने कहा था कि जितने भी आवेश आपको दिए गए हैं उस सभी के कारण विद्युत विभव आप निकाल दें और बारी बारी से निकाल करके उसे जोड़ दें। और विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए इसे जोड़ने के लिए कोई अन्य या विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे बिल्कुल साधारण तरीके से हम जोड़ेंगे। इसके बाद विद्युत विभव के अध्यारोपण सिद्धांत यानी कि विद्युत विभव के जोड़ के बाद जो हम पॉइंट पढ़ाने के लिए कहे थे वो पॉइंट है विभव का उदासीन बिंदु। तो विभव का उदासीन बिंदु कोई अलग टॉपिक नहीं है। जो विभव का अध्यारोपण सिद्धांत हमने पढ़ाया था उसी में से एक क्वेश्चन आता है, तो ये कोई टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन है। लेकिन उस क्वेश्चन में उदासीन बिंदु का मतलब क्या है ये बात स्टूडेंट्स को, छात्र को जानकारी नहीं होती है कभी कभी, तो इससे आपको वहां सवाल बनाने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने सोचा कि सबसे पहले इसका परिभाषा बता दिया जाए, इसका मतलब बता दिया जाए और फिर इस पर कुछ सवाल करवा दिए जाएं। ठीक है, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी का पहला जो सवाल है इस चैप्टर में वो इसी उदासीन बिंदु से है और सारे किताबों में भी दिया रहता है। तो आपको याद होगा हम जब कूलम के नियम पढ़ाए थे क्लास में, ठीक है, जब ये बंदी नहीं था तो हम क्लास में पढ़ाए थे कूलम का नियम। तो कूलम के नियम में जो चैप्टर चल रहा था उसमें विद्युत क्षेत्र आया था और कूलम के नियम में भी आया था उदासीन बिंदु। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में भी उदासीन बिंदु आया था और कूलम के नियम में यानी कि बल का उदासीन बिंदु और विद्युत क्षेत्र का उदासीन बिंदु हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर जो हम पढ़ाने वाले हैं वो विभव का उदासीन बिंदु पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये विभव का उदासीन बिंदु क्या होता है इसको समझिएगा। उदासीन बिंदु का मतलब होता है जीरो। ठीक है, यानी कि अगर किसी बिंदु पर विभव का उदासीन बिंदु मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां विभव का मान शून्य है। ठीक है, तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो हम लिख सकते हैं कि वह बिंदु जहां नेट विभव का मान शून्य हो उसे हम विभव का उदासीन बिंदु कहेंगे। या कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि किसी भी बिंदु पर उदासीन बिंदु कब प्राप्त होगा, विभव का। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि जब कोई अदिश राशि को आप जोड़ रहे हो, जैसे आप विद्युत क्षेत्र वाला थोड़ा बात याद करिए। विद्युत क्षेत्र का उदासीन बिंदु किसी एक बिंदु पर कब मिलता था, जब कुछ विद्युत क्षेत्र इधर हो, E1 मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो और विद्युत क्षेत्र इस E1 के विपरीत दिशा में होने चाहिए, E2, और ये दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए। बल का भी उदासीन बिंदु जब पढ़े थे तो इस बिंदु पर नेट बल, कुछ बल इधर होने चाहिए और कुछ बल इधर होने चाहिए और ये दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए। ये अगर 100 न्यूटन हो तो ये भी 100 न्यूटन होना चाहिए ताकि नेट बल का मान क्या हो जाए, शून्य हो। ठीक है, यानी कि अगर आप सदिश राशियों का किसी भी बिंदु पर उदासीन बिंदु देखते हैं तो वहां पर उसकी दिशा विपरीत होना जरूरी है और उसका जो परिमाण है वो बराबर होना जरूरी है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं विभव का उदासीन बिंदु, और विभव कोई सदिश राशि होता नहीं है। तो इसमें ऐसा है नहीं कि कुछ आवेशों के कारण विभव इधर होगा और कुछ आवेशों के कारण विभव इधर होगा, क्योंकि आप यहाँ दिशा तो देख नहीं सकते। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यहाँ पर हम विभव की दिशा नहीं देख सकते तो इसे जीरो कैसे करेंगे।
तो देखिए बिल्कुल सिंपल बात है, जब दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, उससे जीरो नहीं हो सकता, तो ये अदिश राशि है इसलिए, ठीक है। तो इसके प्लस माइनस साइन तो होते होंगे, अदिश राशि में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो हमने ये भी बताया था कि विभव भी धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, और ये भी हमने बताया था कि कब विभव धनात्मक होगा और कब विभव ऋणात्मक होगा। तो किसी भी बिंदु आवेश की अगर हम बात करें तो उसका विद्युत विभव का फॉर्मूला KQ/R होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये विभव धनात्मक हो तो इसके लिए आवेश धनात्मक होना जरूरी है, यानी कि विभव धनात्मक तब होता है जब आवेश धनात्मक हो और विभव ऋणात्मक तब होता है जब आवेश ऋणात्मक हो। जिसके कारण आप विभव निकाल रहे हैं ना, वो अगर धनात्मक आवेश होगा तो उसका विभव भी धनात्मक होगा, और जिसके कारण आप निकाल रहे हो विभव, वो अगर ऋणात्मक आवेश होगा तो उसका विभव भी ऋणात्मक होगा। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें एक बिंदु पर उदासीन बिंदु चाहिए, वो भी किसका, तो वो भी विभव का। तो इसका मतलब साफ है कि वहां पर कुछ धनात्मक विभव होंगे और कुछ ऋणात्मक विभव होंगे। ठीक है। अगर सभी धनात्मक विभव होंगे तो कभी जीरो होने का कोई चांस ही नहीं है। दो राशियों का जोड़ कब जीरो होता है बताओ? दो राशियों का जोड़ तब जीरो होता है जब कुछ प्लस राशि हो और कुछ माइनस राशि हो। ठीक है। यानी कि अगर एक बिंदु पर -10 वोल्ट पोटेंशियल है तो +10 वोल्ट और आना चाहिए, तब जाकर के नेट बल का मान वहां शून्य होगा, यानी सॉरी नेट विभव का मान वहां शून्य होगा। तो नेट विभव शून्य होने के लिए क्या होना जरूरी है? तो वहां धनात्मक विभव भी होना जरूरी है और ऋणात्मक विभव भी होना जरूरी है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? तो इसके लिए जरूरी है कि जिस आवेश के कारण वो विभव निकला है, जिस आवेश के कारण हम विभव निकाल रहे हैं, उन आवेशों में से कुछ आवेशों को प्लस होना जरूरी है तो कुछ आवेशों को माइनस होना जरूरी है। इसका मतलब है कि अगर हम सभी धन आवेश ले लें और कहें किसी एक बिंदु पर उदासीन बिंदु बताओ, तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। ठीक है। कैसे संभव नहीं है? क्योंकि ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि अगर आप सब प्लस चार्ज ले लेते हैं तो सब विभव धनात्मक होगा, और सभी धनात्मक विभव को जोड़ते समय कभी जीरो आने का कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब कि उदासीन बिंदु होने के लिए, उदासीन बिंदु के लिए जितना, अच्छा एक बात ये भी है, जितना प्लस विभव रहेगा उतना ही माइनस विभव रहेगा, तब ना जीरो होगा। जितना धनात्मक विभव होना चाहिए है उतना ही वहां ऋणात्मक विभव भी होना चाहिए, विभव भी होना चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए सजातीय आवेश जरूरी है कि विजातीय? तो सभी अगर सजातीय आवेश हो तो ऐसा नहीं होगा, कुछ आवेश उल्टा भी होना जरूरी है। ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर दो आवेश है ना, दो आवेश दिए गए Q1 और Q2, तो कहां कहां उदासीन बिंदु विभव का मिलने का चांस है। ठीक है। और कब मिलने का चांस है, तो आप इसे उतार लेंगे। तो आप पढ़े थे विद्युत क्षेत्र, क्या पढ़े थे? विद्युत क्षेत्र का उदासीन बिंदु। तो वहां क्या पढ़ा? तो ऐसा बिंदु जहां नेट बल का, नेट विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो, बल का उदासीन बिंदु, वह बिंदु जहां पर नेट बल का मान शून्य हो। और अब पढ़ रहे हैं विभव का उदासीन बिंदु, तो इसका मतलब वह बिंदु जहां पर नेट विभव का मान शून्य हो। आगे चल के पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र का उदासीन बिंदु, तो इसका मतलब वह बिंदु जहां नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो। ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि उदासीन बिंदु का मतलब वहां पर उस वैल्यू का मान जीरो कर देना है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं दो बिंदु आवेशों, देखिए ये क्वेश्चन आता है आवेशों का, आवेशों के लिए विभव का उदासीन बिंदु,
विभव का उदासीन बिंदु। सबसे पहली बात, अगर एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, दो ही आवेश हैं, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कहाँ, विद्युत विभव जीरो होने की। हम विद्युत विभव जीरो होने की बात कर रहे हैं इनके रेखाओं पर। इनके रेखाओं का पर कहने का मतलब मेरा क्या है, इनके बीच की दूरी R दी गई और Q1 Q2 दिया गया। सवाल वही है जो कूलम नियम में सवाल करवाया गया था। ऐसा सवाल पूछ करके ये दूरी और आवेश दे करके वहां हम पूछते थे बाबू कि बताओ किस बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, ठीक है। तो वो केस करके निकालते थे, सजातीय आवेश है तो बीच में, विजातीय आवेश है तो बाहर में, ऐसा करके निकालते थे, ठीक है। तो यहां हम विभव का उदासीन बिंदु देख रहे हैं, यानी कि यहाँ नेट विभव का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो अगर हम यहां से ध्यान से बात करें, थोड़ा सा यहां से इस पॉइंट पर बात करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पर ऐसा देखिएगा कि विभव का उदासीन बिंदु मिलने के लिए जितना धनात्मक विभव जरूरी है उतना ही ऋणात्मक विभव जरूरी। तो एक बात का ख्याल रहे, अगर ये दोनों प्लस चार्ज होगा तब तो दोनों का विभव धनात्मक होगा, ठीक है, तब तो कभी जीरो होने का कोई चांस ही नहीं है। तो आप यहां पर सोचेंगे कि दो आवेश अगर दिए गए हैं और आपको कह रहा है कि बताओ उनको जोड़ने वाली रेखा, यानी कि इस पर कहां पर नेट विभव का मान शून्य होगा। तो अगर ये आवेश सजाती हैं तो आप लिख देना जीरो विभव संभव नहीं है। कैसे लिख देंगे आप, क्योंकि अगर दोनों प्लस चार्ज या दोनों माइनस चार्ज हो जाए तो दो दो निगेटिव विभव दो दो पॉजिटिव विभव को जोड़ने से कभी जीरो आने का कोई चांस नहीं, ठीक है। तो जीरो कब आएगा, जब एक प्लस हो तो एक माइनस हो। यानी कि एक लाइन तो हम यहां लिख ही सकते हैं कि ऐसा होने के लिए, यानी कि नेट विभव का मान शून्य के लिए, ऐसा होने के लिए दोनों आवेशों को विजातीय होना चाहिए। ताकि एक विभव धनात्मक हो जाए तो दूसरा ऋणात्मक हो जाए तो जीरो हो जाए, ठीक है। लेकिन एक विभव धनात्मक हो जाए दूसरा ऋणात्मक हो जाए तो जीरो हो जाएगा, ये बात की क्या गारंटी, ठीक है। तो हमें उस बिंदु का चयन करना है जहां पर जितना पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा उतना ही निगेटिव पोटेंशियल आएगा, मतलब जितना धनात्मक विभव आएगा उतना ही ऋणात्मक विभव आएगा, ताकि उस पर नेट विभव का मान शून्य हो सके। तो हमें उस बिंदु का चयन करना है। तो ये बात तो पक्का हो गया कि सजातीय आवेश में कभी भी संभव नहीं है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना कि Q1 माइनस Q2 दो आवेश R दूरी पर रखे गए, R दूरी पर रखे गए, ठीक है, जिसमें Q1 का जो परिमाण है, ठीक है, वो Q2 से बड़ा है। मतलब Q1 जो है ज्यादा विभव उत्पन्न करेगा, क्योंकि V इक्वल टू K Q बाई R होता है। तो जितना Q ज्यादा होगा उतना ही ये ज्यादा होगा, वो चाहे निगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू। निगेटिव है तो निगेटिव में ज्यादा होगा, ठीक है। हम यहां पर ज्यादा कम साइन की वजह से नहीं लिखे, हम इसका मान ज्यादा है, ठीक है, मान मतलब मोड। चलिए, यानी कि मजबूत आवेश है और ये कमजोर आवेश है, इसकी तुलना में मैं बात कर रहा हूं। माना कि Q1, Q2 दो आवेश R दूरी पर रखे गए हैं, जहां Q1 बड़ा है Q2 से। तो R दूरी पर अगर इनको रख दीजिएगा, ऐसे ही सवाल रहेंगे। सवाल कैसे रहेंगे देखिए, मिटाता हूं मैं इसको और अब हम आते हैं इस पे सवाल पे। लैंग्वेज हमने लिख दिया। चलो अब हम बात करते हैं कि सवाल किस प्रकार से आएंगे और हमें किस प्रकार से उसे बना देना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये है Q1 आवेश और ये है Q2 आवेश, ठीक है।
एक है प्लस तो दूसरा है माइनस। अगर दोनों प्लस हो जाएगा दोनों माइनस हो जाएगा तो लिख देंगे असंभव। हाँ, किसी भी आवेश का एक जगह विभव तो हर जगह शून्य होगा, ठीक है, वह अनंत पे। तो हम अनंत की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसा इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहे, हम कोई ऐसा निश्चित दूरी की बात कर रहे हैं, हम कोई ऐसा निश्चित बिंदु की बात कर रहे हैं जहां पर नेट विभव का मान शून्य हो। ये तो अनिश्चित हो गया ना, अनंत हो गया, ठीक है। चलिए, कहता है यहां से दो केस में सवाल बनता है, ठीक है। अगर इसका विभव धनात्मक है और इसका विभव ऋणात्मक है तो ऐसा भी चांस बनता है कि ये धनात्मक और ऋणात्मक विभव कब जीरो होंगे बताइए, जब ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनसे बाहर में भी बराबर हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इनको जोड़ने वाली रेखा पर बीच में भी बराबर हो जाए। बाहर में मेरा मतलब इधर बाहर नहीं है, इसी लाइन पे इधर या फिर इधर, ठीक है। वहां भी जब उदासीन बिंदु पड़े थे तो दो कंडीशन आए थे, बाहर और बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भी हो सकता है कि दोनों का विभव बराबर हो जाए, और जब ही दोनों का विभव बराबर होगा तो जितना प्लस पोटेंशियल उतना ही माइनस पोटेंशियल, तो नेट विभव का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को जोड़ने वाली रेखा पर इन दोनों के बाहर में, यानी कि इस साइड या फिर इस साइड हो जाए। यानी कि ऐसे सवाल जब भी रहेंगे जिसमें यह दूरी दिया रहेगा आपको, ठीक है, और आपको आवेश दिए रहेंगे, कहेगा बताओ उन बिंदुओं को बताओ, उन बिंदुओं को की दूरी बताओ जहां पर नेट विभव का मान शून्य है। तो आपका दो आंसर होना चाहिए, एक होना चाहिए दोनों के बीच में केस लेके बनाना है, और एक दोनों के बाहर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सवाल भी बनाऊंगा और साथ में जो इसमें लास्ट में फॉर्मूला आएगा ना, उस फॉर्मूला को याद भी करवा दूंगा। फॉर्मूला किस लिए याद करेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला याद रहे तो डायरेक्ट सवाल बन जाए, न याद रहे तो फिर लंबा प्रक्रिया करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए बाबू, लंबा प्रक्रिया भी उतना टफ नहीं है। तो हम बात करते हैं केस पहला। केस पहला, आवेशों के बीच में माना कि Q1 से x दूरी पर नेट विभव बराबर शून्य है। देखिए, मान लीजिए कि यहां पर उदासीन बिंदु मिल रहा है, यहां पर मान लीजिए, ठीक है। और ये जो बिंदु है ना, इसका दूरी हमें नहीं पता, यही तो पता करना है। तो मान लेते हैं कि Q1 से यह कितना दूरी पर है, x दूरी पर है। तो इससे कितना दूरी बचेगा, r माइनस एक्स, और यह है 0.10, ठीक है। और हमने ऐसा माना है कि ये n बिंदु विभव का उदासीन बिंदु है। तो अगर यह विभव का उदासीन बिंदु है तो n बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सवाल बनाना है। और अगर शून्य होना चाहिए, यहाँ पर दो दो विभव हैं, एक V1 प्लस दूसरा V2 बराबर 0, ठीक है। एक इसके कारण विभव होगा और एक इसके कारण विभव होगा। तो इसके कारण जो यहाँ विभव होगा वो होगा KQ1 डिवाइडेड बाई दूरी कितना माने हैं हम, x माने हैं, और हमें x का ही मान निकालना है। सवाल में दिए हैं Q1, दिए हैं Q2, निकालना है r, तो सॉरी निकालना है x, r भी दिया हुआ। सवाल ये है कि कहां पर उदासीन बिंदु विभव का मिलेगा। तो हम मान लिए कि इस बिंदु पर उदासीन बिंदु मिला, ठीक है, जो कि यहां से x डिस्टेंस पर हमने मान लिया है। अभी x निकल जाएगा तो काम हो जाएगा हमारा, और तो इधर से डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एक्स। अगर टोटल 10 सेंटीमीटर है तो ये x लेना, तो ये 10 माइनस एक्स, ठीक है। अब पहला के कारण विभव यहाँ निकालो और दूसरा के कारण विभव निकालो। अगर यह उदासीन बिंदु है तो पहला का और दूसरा का दोनों का विभव जोड़ेंगे ना बाबू, तो टोटल विभव यानी कि नेट विभव शून्य आना चाहिए, ठीक है। तो प्लस K माइनस Q2 डिवाइड बाई R माइनस एक्स बराबर 0, उदासीन बिंदु हो गया। अब x का वैल्यू निकाल देना है। तो ऐसा है, ये माइनस है और ये प्लस है,
तो क्यों ना इस माइनस वाले को उधर लेके चल जाए ताकि प्लस हो जाए। ठीक है, के क्यू वन डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू के क्यू टू डिवाइड बाई आर माइनस एक्स। अब यहां से हमें एक्स का मान निकाल लेना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। ठीक है, ये के से के कैंसिल हो गया। अब जो यहां पर Q1 Q2 लेना है ना, वो मॉड में लेना है। कहिएगा क्यों सर? आपने तो कहा था कि विभव के फॉर्मूला में हम लोग साइन के साथ लेके चलते हैं आवेश को, और आप यहां मोड में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां मॉडुलस क्यों लिया आपने? देखो बाबू, साइन लेके चलते हैं तो क्या हमने साइन नहीं लिया है? क्या साइन लिया? देखो प्लस माइनस, या फिर ये प्लस और ये माइनस, या तो ये प्लस ये माइनस, या तो ये प्लस या ये माइनस। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में उस साइड जाएगा तो प्लस ही हो जाना है। तो साइन अगर पहले से ले लिए हो तो फिर जो लास्ट में फॉर्मूला आएगा उसमें दोबारा साइन लोगे क्या? यही तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है, ये देखिए, ये बनाने का प्रक्रिया भी है। आप ऐसे सवाल भी बनाइए और लास्ट वाला फॉर्मूला भी याद करिए। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो पूरा लंबा प्रक्रिया ले जाइए। ऐसे ही दिए हुए आवेश को Q1 Q2 मान लीजिए और दूरी को R मान लीजिए। ठीक है, मान लो ये 4 माइक्रोकुलम है, माइनस 6 माइक्रोकुलम है, तो Q1 मान लेना, इसे Q2 मान लेना, और ये R मान लो 10 सेंटीमीटर, तो R बराबर 10 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही एकदम जस्ट छापते चलना है। ठीक है, लास्ट में x का मान निकाल देना है। यहां पर मोड में क्यों? क्योंकि पहले साइन ले लिए हो, दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। तो गुना करेंगे तो आएगा Q1R। ठीक है, गुना करोगे तो आएगा Q1R, और फिर इससे गुना करोगे तो माइनस Q1X इज इक्वल टू, इससे बात करेंगे, इससे गुना करेंगे तो Q1X। x वाले को एक तरफ करोगे तो Q1R इज इक्वल टू Q1X प्लस Q2X। अब Q1R इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इंटू एक्स। एक्स खींच लो बाहर। ठीक है, तो x निकल गया। x निकल गया कितना? x बराबर निकल गया Q1R डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2, जो कि हमें मॉड में लेना है। ठीक है, यहां अगर सवाल बना रहे हो तो साइन नहीं लेना, लेकिन अगर ये शुरू से यहां से प्रारंभ से सवाल बना रहे हो तो साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट इस पे सवाल बना रहे हैं तो साइन लेने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी साइन ले करके ये कंप्लीट फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, तो बीच में कहां पर मिलेगा? तो बीच में Q1 से x दूरी माने तो x का वैल्यू आ गया। ठीक है, इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये Q1 है, Q2 और Q। अब सवाल ये उठता है कि यहां जो x निकला ना, ये क्या निकला? तो ये निकला उस बिंदु की दूरी जहां पर हमें विभव का उदासीन बिंदु प्राप्त हुआ है। ठीक है, किससे दूरी निकला? तो हम लोग किससे दूरी माने हो? Q1 से माने हो, यानी कि Q1 से Q1R बटा Q1 प्लस Q2 दूरी पर उदासीन बिंदु मिलेगा विभव का। तो अब कहिएगा इससे, तो फिर इसे निकाल लिया जाएगा जैसे अभी क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। एक हम अभी क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, बस एन बिंदु को उदासीन बिंदु मान लिया जो कि Q1 से x दूरी पर है, तो उसे R माइनस एक्स, और इस बिंदु पर दोनों का विभव निकाल के और जोड़ के 0 कर दिया। यही तो करना है। ठीक है, इसे उतार लेंगे आप। सवाल देख रहे हैं हम। सवाल की अगर बात करें चलिए ऐसे ही लेते हैं। ये 4 माइक्रोकुलम चार्ज और ये है माइनस 6 माइक्रोकुलम। दोनों के बीच की दूरी हम सपोज करते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल देख रहे हैं। 20 सेंटीमीटर दूरी है। सवाल कह रहा है विभव का उदासीन बिंदु कहां होगा। ठीक है, तो चलो x इक्वल टू लगाओ फॉर्मूला। तो x इक्वल टू अगर फॉर्मूला लगाओगे
तो देखिए बाबू क्या फॉर्मूला है, किसी को Q1 Q2 मान सकते हो, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है नहीं। देखिए मान लेते हैं ये Q1 है ये Q2 है, तो आप ध्यान देना x बराबर फॉर्मूला क्या आया है हमारा, Q1 R डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2 मॉड। यानी कि एक बात ध्यान दो, आप दूरी x Q1 से लिए हो तो ऊपर में Q1 आया है, अगर हम Q2 से दूरी लेके चलते ना तो पक्का यहाँ Q2 आता है, और यहाँ पर तो जोड़ आना ही है, ठीक है, वो चाहे ये प्लस ए हो या ये प्लस ए हो। तो अगर Q1 से दूरी निकालना चाहते हो ना, x अगर Q1 से निकालना चाहते हो तो यहाँ Q1 लिखना, और अगर मान लो कि आपका मन है कि नहीं सर हम तो दूरी ना Q2 से ही निकालें, ठीक है, तो आप यहाँ पर Q2 रख देना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम 4 से दूरी निकालना चाहते हैं, 4 से, तो ऊपर में 4 रखेंगे डिवाइड बाय 6 प्लस 4, ध्यान दीजिए ये मॉडुलस है, तो अगर माइनस रहेगा भी तो उसको प्लस कर देगा। अब ऐसे भी भाई साहब कभी भी साइन मत लो, काम खत्म, साइन नहीं लोगे तो अपने माइनस आएगा ही नहीं कभी। इंटू आर, आर का वैल्यू की बात करें तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 10 ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि यहां से 8 सेंटीमीटर दूरी पर उदासीन बिंदु मिला। तो उधर से कितना बचा, तो आप समझ गए होगे, इतना तो समझदार हो, टोटल दूरी 20 है और यहां से 8 सेंटीमीटर पे बता रहा है नल पॉइंट, ठीक है, तो उधर से कितना बचेगा, तो उधर से जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 20। आप यहां ध्यान पूर्वक देखोगे तो 4 परिमाण में कम है, ठीक है, इसका परिमाण 4 और इसका परिमाण 6, परिमाण मतलब मॉड, ठीक है, तो कमजोर आवेश है ये मजबूत आवेश है। तो देखिए मजबूत वाला से दूर मिलता है उदासीन बिंदु, ठीक है, और नजदीक वाला के नजदीक मिलता है, मतलब कमजोर वाला के नजदीक मिलता है। यानी कि हम जब उदासीन बिंदु विद्युत क्षेत्र में पढ़ाए थे ना, बल का विद्युत क्षेत्र का उदासीन बिंदु जब वहां पढ़ाया गया था तो आपको ये बात का एहसास कराया गया था कि बाबू देखो उदासीन बिंदु चाहे जब भी प्राप्त हो जिसमें दूरी के बीच क्रमानुपाती होना चाहिए, ठीक है, जैसे विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला था KQ बाई आर स्क्वायर और विद्युत विभव का फॉर्मूला है KQ बाई आर, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए अगर आवेश ज्यादा है ना तो दूरी भी ज्यादा रखना होगा, तब जाके मेंटेन होगा प्लस और माइनस, और अगर आवेश कम है तो उससे दूरी भी कम होना चाहिए। यानी कि उदासीन बिंदु प्राप्त होने के लिए ज्यादा आवेश से ज्यादा दूरी होना चाहिए और कम आवेश से कम दूरी होना चाहिए। ये बात आपको ऐसे एहसास नहीं हो रहा हो तो आप सीधे आकर के यहाँ पर देखिए, ये कम है तो 4 सेंटीमीटर, ये ज्यादा है तो 12 सेंटीमीटर, पक्का आना ही है ऐसा, ठीक है। यानी कि देखिए ये दूरी जो है ना, जिससे ये दूरी रहेगा वो यहां रहता है, तो यहां आवेश अगर कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, आवेश अगर ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा हो जाएगा। यानी कि ये बात तो कंफर्म है भाई साहब, ठीक है, कि ज्यादा आवेश से ज्यादा दूरी और कम आवेश से कम दूरी होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, एहसास करें हम बढ़िया से, तो आपको कूलम लॉ में ये बात बहुत बढ़िया से बताया गया था कि कम आवेश से कम दूरी और ज्यादा आवेश से ज्यादा दूरी क्यों होना चाहिए, फॉर्मूला से तो क्लियर है, परंतु अगर आपको ऐसे एहसास करना चाहें आप तो कैसे होगा। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, प्लस और माइनस विभव हो जाने से तो उदासीन बिंदु नहीं मिलेगा बाबू। उदासीन बिंदु होने के लिए जितना प्लस चार्ज का विभव आना चाहिए उतना ही माइनस चार्ज का विभव आना चाहिए। तो अगर ये Q1 प्लस चार्ज है और Q2 माइनस चार्ज, और ये है कमजोर और ये है मजबूत, बात समझो, ठीक है। मान लो कि इसका परिमाण ज्यादा है और इसका परिमाण कम है, ये मान लो 6 और ये मान लो 4, ऐसा सपोज करो, प्लस माइनस से कोई लेना देना यहाँ नहीं है अभी फिलहाल जो हम बात बता रहे हैं इसमें, ठीक है। प्लस माइनस की बात कब है, प्लस एक माइनस का मतलब इसका विभव माइनस और प्लस का मतलब इसका विभव प्लस, ये मतलब है। लेकिन कम विभव होगा कि ज्यादा विभव होगा, ये बात हम ये प्लस माइनस साइन से नहीं डिसाइड करते,
ये कमजोर और मजबूत आवेश से डिसाइड होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये है मजबूत, तो इसका विभव भी होगा मजबूत। ठीक है, और ये है कमजोर, तो इसका विभव होगा कमजोर। बात ऐसा है कि अगर दोनों एक होता, ये भी Q ये माइनस Q, तो जितना ये विभव उत्पन्न करता, समान दूरी पर मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे मध्य बिंदु पे, मध्य बिंदु पे अगर बात करें तो जितना इसका विभव होगा ना उतना ही इसका भी होगा। दूरी समान है, आवेश भी समान है, विभव दोनों चीजों पर निर्भर करता है, KQ/R। आवेश पे भी निर्भर करता है, दूरी पे भी निर्भर करता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि जो आवेश मजबूत हो गया उसका विभव भी मजबूत हो जाएगा। तो इसका विभव हो गया मजबूत, इसका विभव हो गया कमजोर। मध्य बिंदु पर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, मध्य बिंदु पर अगर बात करेंगे तो इधर से दूरी R और इधर से दूरी R, तो इसका जो यहाँ विभव होगा प्लस वाला विभव वो हो जाएगा मजबूत और माइनस हो जाएगा कमजोर। ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या है कि इस बिंदु को जहां उदासीन बिंदु मिलेगा उसको कमजोर वाले के नजदीक कर देते। आप कहिएगा कमजोर वाले के नजदीक क्यों कर दीजिएगा सर, ऐसा करने से क्या होगा? तो देखिए बाबू, कमजोर वाला के नजदीक करोगे ना, मान लो यहां पे कर दिए तो इससे दूरी बढ़ गया, तो ये जो भांज रहा था कि मतलब हमारे पास ज्यादा विभव है, ज्यादा विभव है, इसका दूरी हम बढ़ा दिए। तो आपको पता है कि कितना भी मजबूत आवेश हो, अगर दूरी ज्यादा हो जाए तो उसका विभव घट जाएगा, है ना। तो ये जो मजबूत विभव था ना, इसको हम थोड़ा घटा दिए, और ये जो बेचारा कमजोर विभव उत्पन्न कर रहा था उसे हमने थोड़ा हौसला दिया कि लो तुम्हारा दूरी घटा देते हैं। तो आपको पता है दूरी जितना कम होगा, ठीक है, विभव उतना ज्यादा होगा। उल्टा होता है, दूरी बढ़ेगा तो विभव घटेगा, तो दूरी घटेगा तो विभव ज्यादा। मैंने मैं अगर आवेश हूं तो यहां नजदीक में ज्यादा विभव उत्पन्न करूंगा और दूरी में कम। ठीक है, तो देखिए बाबू, इससे दूरी घटा देते हैं ना तो इसका विभव थोड़ा मजबूत हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कमजोर वाला का विभव थोड़ा बढ़ जाए और मजबूत वाला का थोड़ा घट जाए तो मेंटेन होगा कि नहीं होगा, है ना। मान लो पहले से इसका 100 वोल्ट था मिड पॉइंट पर, इसका -50 वोल्ट सपोज करो, अब मैंने इसका बढ़ा करके 75 वोल्ट कर दिया। कमजोर वाला का कैसे बढ़ा दिया? दूरी घटा के, और उससे दूरी ज्यादा कर दिया, तो इसका 100 वोल्ट से कम के 75 हो गया मेंटेन। इसका भी 75, इसका भी 75। अब प्लस माइनस जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप? ठीक है, ऐसा ही बात कुछ बल में और क्षेत्र में भी बताया गया था। तो अब क्लियर हो गया होगा कि क्यों कम आवेश से कम दूरी और ज्यादा आवेश से ज्यादा दूरी। कमजोर आवेश वाले से कम दूरी इसलिए रखा जाता है कि बेचारा का विभव थोड़ा बढ़ जाए, और मजबूत वाला का दूर इसलिए कर दिया जाता है तुम्हारा विभव थोड़ा घटा दो, ताकि प्लस वाला और माइनस वाला दोनों मैनेज हो सके। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब ऐसे फार्मूला से देखना चाहते हैं तो दूरी समानुपाती है आवेश के, तो जितना आवेश ज्यादा होगा उतना दूरी ज्यादा होना चाहिए, और जितना दूरी कम होगा, आवेश कम होगा, उतना दूरी कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात जो है आपको याद रखना होगा कि उदासीन बिंदु के लिए कम आवेश से कम दूरी तथा ज्यादा परिमाण वाले आवेश से ज्यादा दूरी होनी चाहिए। अगर कोई लोग इतना भी नहीं याद करना चाहते हैं, ठीक है, अभी जो हमने बताया समझ के कि क्यों कम ज्यादा हुआ, समझ के, मैथ से, फार्मूला से नहीं। ठीक है, तो अभी आपने जो फीलिंग लिया अगर वो याद है तो बढ़िया है। अगर वो भी नहीं याद करना चाहते हैं तो ये शॉर्टकट में आप याद कर लीजिए, कम आवेश से कम दूरी होना चाहिए, ज्यादा आवेश से ज्यादा। और अगर किन्हीं को आलसी लग रहा होगा तो इतना भी हम याद ना करें सर, तो आप ये भी याद ना कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो आप? सिंपल ये बात याद कर सकते हो, ऐसे करके मैं आपको सिंपल कर रहा हूं। ठीक है, सिंपल कि उदासीन बिंदु हमेशा कमजोर, यानी कि जिसका परिमाण कम है ना, कम परिमाण वाले आवेश की ओर ही होगा।
ठीक है, एक 6 है, एक 4 है, ठीक है, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, तभी तो उदासीन बिंदु यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो होगा किसकी तरफ, 4 की तरफ होगा। देखिए 4 की तरफ टेंड किया हुआ, अगर दोनों बराबर हो जाए तो बीच में हो जाए। ठीक है, तो ये तो रही बात बीच में। अब हम करते हैं बाहर की बात, तो इसे उतार लेंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं हम लोग दूसरा केस। दूसरा केस की अगर मैं बात करूं, केस सेकंड, तो आवेशों के बाहर, आवेशों के बाहर, इसमें आपको ये मान के चलना है कि Q1 ज्यादा है मैग्नीट्यूड में Q2 से। ठीक है, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो भी ज्यादा हो सकता है इससे, उससे कोई दिक्कत है नहीं। अब हम बाहर में बात कर रहे हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, तो बाहर में हो गया हमारे पास कंफ्यूजन। हमारे दिमाग में कंफ्यूजन ये हुआ कि ये दूरी R दिया हुआ है और ये Q1 है, ये माइनस Q2 है। ठीक है, हमें कह रहा है कि उदासीन बिंदु बताइए विभव का, वो भी बीच में नहीं, बीच में तो हम फॉर्मूला बता दिए अभी। अब हम बाहर की बात कर रहे हैं, तो बाहर में कंफ्यूजन इसलिए हुआ ना कि बाहर में ये रेखा दोनों तरफ है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरफ 0 होगा या फिर इस तरफ 0 होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे वैल्यू, ये है मजबूत और ये है कमजोर। हम परिमाण में कमजोर और मजबूत की बात कर रहे हैं, साइन में नहीं। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, साइन में नहीं, हम किस में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परिमाण यानी कि वैल्यू में कमजोर और ज्यादा। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कमजोर और ज्यादा की, तो हमने बोला है Q1 का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण ज्यादा है Q2 से। ठीक है, ऐसी कोई जरूरत नहीं, ये भी ज्यादा हो सकता है, यानी कि यह है कमजोर और यह है मजबूत। तो अगर आपके मन में यह कंफ्यूजन है कि बिंदु इस साइड मिलेगा कि बिंदु इस साइड मिलेगा, अगर बीच में तो कोई कंफ्यूजन था नहीं, वो तो बस बीच में ही मिलेगा, कहीं भी मिले, एक ही है बस, ये कि यहाँ पे ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। तो याद रहे, अभी तुरंत हमने समझाया है, उदासीन बिंदु हमेशा कमजोर वाले की तरफ मिलता है। ये देखिए कमजोरी है तो इस तरफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि कम वाला से कम दूरी होना चाहिए और ज्यादा वाला से ज्यादा दूरी होना चाहिए। तो देखिए ये कमजोर है तो इसे दूरी इधर लेंगे तो कम होगा, इससे ज्यादा हो जाए, लेकिन अगर इससे लेंगे तो बहुत लफड़ा है। अगर यहां पर बिंदु कहते हैं, कोई कहता है कि यहां पर उदासीन बिंदु मिलेगा, तो मैं इसको कैसे गलत छांट सकता हूं, तो इसको ऐसे छांट सकता हूं। देखिए, एक तो ये मजबूत आवेश है, तो इसका जो पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव V प्लस। ठीक है, इसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा और उसका यहां पर निगेटिव पोटेंशियल आएगा। चलिए निगेटिव पोटेंशियल, ये दोनों पोटेंशियल कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ठीक, मैं इस बात को साबित कर दूं, ये है मजबूत और ऊपर से है नजदीक, तो इस बिंदु पर ये तो बहुत ज्यादा विभव उत्पन्न करेगा। कैसे? एक तो ज्यादा है, ठीक है, आवेश ज्यादा है, फॉर्मूला K/Q/R, आवेश ज्यादा और दूरी कम। अरे बाप रे, तो आवेश ज्यादा, इससे विभव बढ़ गया, और दूरी कम होकर फिर विभव बढ़ गया, क्योंकि दूरी जितना कम होगा उतना ही ज्यादा विभव होगा। तो एक तो नजदीक है, दूसरे में मजबूत है, तो ये विभव बहुत बड़ा हो जाएगा इस। ठीक है, तो कैसे उसको, उसका अगर बात करें तो देखिए, ये तो हमेशा बढ़ा, दूरी के कारण बढ़ा, आवेश के कारण बढ़ा। ये देखिए, ये बेचारा कमजोर, और निकालना है इससे यहां, इसका मतलब ये दूर भी हो गया, तो दूर हो गया, उससे बेचारा का विभव थोड़ा कमजोर हो गया। और एक तो पहले से आवेश कमजोर था, तो आवेश कमजोर है, उससे विभव कमजोर, भी समानुपाती आवेश के और व्युत्क्रमानुपाती R की, तो दूरी बढ़ गया, विभव घट गया, आवेश घट गया, विभव घट गया, दोनों केस में विभव घट गया। इसका मतलब ये विभव कम हो गया और ये विभव ज्यादा हो गया। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो क्या कभी इन दोनों का जोड़ 0 हो सकता है बाबू? कभी नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर कभी भी ये Vn बराबर, मतलब यहाँ नल पॉइंट अगर ले भी लिया जाए तो कभी यहाँ V बराबर 0 संभव नहीं है, यानी कि V नेट नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं होगा, नहीं होगा। वैसे भी हम लोग को याद है
कि छोटा वाला की तरफ ही लेके चलते हैं, परंतु हम ले करके जबरदस्ती इधर देख ले कि क्या होता है, तो हमें ऐसा मिला कि यहाँ पर कभी संभव नहीं है। पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल तो है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव होने से जीरो थोड़ी ना हो जाएगा, दोनों को बराबर होना भी जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं इस साइड। तो इस साइड यह है कमजोर, वो तो समझ रहे हैं आप, कमजोर है तो दूरी कम हो गया, थोड़ा मजबूत हो जाएगा, और ये मजबूत है तो दूरी ज्यादा होने के कारण थोड़ा कमजोर हो जाएगा। तो मजबूत वाला थोड़ा कमजोर हो जाए, कमजोर वाला थोड़ा मजबूत हो जाए, ठीक है, तो मेंटेन होने का चांस अभी यहाँ आई है दोनों, ये थोड़ा गिर गया, ये थोड़ा बढ़ गया, मेंटेन हो जाएगा, है ना, ऐसा समझो। तो इसके कारण जो यहाँ पर पोटेंशियल आएगा कितना आएगा, यानी कि यहाँ पर Vn बराबर 0 संभव है। तो इसके कारण पोटेंशियल मान लेते हैं कि यहां से दूरी ना है इसकी r x है, सॉरी ये हो जाएगा r प्लस एक्स। मान लिया कि बाहर में n बिंदु की दूरी इससे x है, माना -2 से x दूरी पर उदासीन बिंदु प्राप्त होता है, चलिए तो इसके कारण विभव होगा k माइनस Q2 बाई एक्स प्लस, इसके कारण यहां विभव होगा k Q1, ठीक है, इसके कारण यहां विभव, इसके कारण यहां तो दूरी ये वाला लेंगे, है ना, r प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब जो माइनस चार्ज है उसको उस तरह भेज देते हैं, तो इस माइनस को उस तरह भेजोगे तो होगा k Q1 डिवाइड बाई r प्लस एक्स इज इक्वल टू Q2 बाई एक्स। k से k कैंसिल हो गया, यहां से जो x का वैल्यू आएगा ना वो आएगा Q2r, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जैसे उसमें किए थे, Q2r डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2। यानी कि एक बात का ख्याल रहे कि आप जिससे दूरी लिए हो ना, देखिए Q2 से दूरी लिए, यहाँ Q2 आया, यहाँ Q2 आ गया, Q1 से पिछले वाले में लिए थे, यहाँ Q1 आ गया था। इसका मतलब यहां वही आवेश रहेगा जिससे आप दूरी ले रहे हो। दूरी अगर Q1 से आप निकालना चाहते हैं, Q1 से, तो यहां Q1 रखिएगा x, ठीक है, यहां Q1 रखना होगा, और Q2 से दूरी लीजिएगा तो यहां Q2 आ जाएगा, ठीक है, ये रहे मॉड में क्योंकि साइन ले लिया हम। और एक बात और, स्टूडेंट के मन में एक कंफ्यूजन आता है कि कभी ये निगेटिव आ गया तो क्या होगा, ठीक है, तो मैं इस बात का चैलेंज दे रहा हूं आपको, इस बात का मैं गारंटी दे रहा हूं कि कभी भी यहां पर ये वाला छोटा नहीं आएगा, लेकिन एक शर्त है, यहां जैसे मैंने कहा है ना वैसे लेना होगा, यानी कि यहां परिमाण में देखना होगा कि कौन कमजोर है और कौन मजबूत है। तो हमेशा उदासीन बिंदु कमजोर वाले की तरफ आपको लेना है। आपने अगर गलती से भी इस साइड बिंदु ले लिया ना तो आपको निगेटिव आ जाएगा पक्का। तो फिर हमें आप नहीं कहिएगा कि क्यों निगेटिव आया, क्यों आया आप खुद समझ रहे हैं। यहाँ इसलिए निगेटिव आएगा क्योंकि इस साइड कभी संभव ही नहीं है, और निगेटिव आंसर का कुछ मतलब ही यहां नहीं निकलेगा। तो बात को समझिए, कभी भी यहां माइनस नहीं आएगा, इसका फुल गारंटी है। कैसे? क्योंकि हमेशा ये बड़ा वाला आएगा और ये हमेशा छोटा वाला आएगा, गारंटी है, ठीक है। लेकिन ऐसा तब है जब यहां आप समझ के लेंगे कि पॉइंट हमें इस साइड लेना है या फिर पॉइंट हमें इस साइड लेना है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रहे। तो ये माइनस साइन आया, ठीक है, ये हमेशा बड़ा वाला, ये छोटा वाला, और यहां कौन आवेश, तो यहां फॉर्मूला में आपको मान लीजिए को फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो फॉर्मूला में आपको डिस्टेंस अगर Q1 से लेना होगा तो आप Q2 से भी ले सकते हैं, Q1 से लेना हो तो Q1 से भी, और Q2 से लेना होगा तो Q2 से भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जिससे आपको दूरी निकालना है ना, यहां आवेश वही लेना, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसे उतार लेंगे। अब केस दूसरा और केस पहला दोनों को हम साथ में लिखते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो इतना लंबा हम नहीं ले जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। यह है Q1 मान लो, यह है Q2, कोई भी प्लस एक माइनस हो, कोई हमें दिक्कत नहीं है। सवाल पूछेगा कि कहां कहां उदासीन बिंदु मिलेगा, ठीक है।
तो उदासीन बिंदु का 2 फॉर्मूला होगा, ऐसे हम कर देते हैं डिवाइड बाय क्यू। देखो यहां ना क्यू छोटा लेना, दूरी हमेशा छोटा वाला से निकालने से बढ़िया रहता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा छोटा वाला की तरफ ही उदासीन बिंदु मिलता है। अगर छोटा से निकल गया तो दूसरा से ऐसे ही निकल जाए। तो यहाँ क्यू छोटा लेना, ये मेरी राय है, ऑब्जेक्टिव में अच्छा रहेगा सवाल बनाने में, नहीं तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ हमेशा क्यू बड़ा, अरे यहाँ क्यू छोटा, माइनस लीजिएगा ना तो हमेशा यहाँ बड़ा लीजिएगा और यहाँ छोटा, ठीक है, ताकि ये माइनस नहीं आए, माइनस आता नहीं है एक्चुअली, इंटू आर, ये शॉर्टकट में हमें फॉर्मूला बता दी। और ये एक्स निकलेगा, छोटे वाले आवेश से दूरी निकलेगा। आप चाहें तो बड़ा वाले आवेश का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। परंतु ये जो बात मैंने लिखा, ये छोटा वाला से इसलिए हम लिखे क्योंकि छोटे वाला के ही नजदीक में उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। अब जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ था 4 माइक्रोकुलम और यहाँ -6 माइक्रोकुलम और ये 20 सेंटीमीटर। इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने बना दिया, 2 आंसर होंगे इसके, तो वो हमने बना दिया था। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये 4 माइक्रोकुलम है और ये -6 माइक्रोकुलम है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो बाहर में कहाँ मिलेगा उदासीन बिंदु बताओ। तो सोचो बाहर में इस साइड मिलेगा या फिर इस साइड मिलेगा, ठीक है। तो ये है कमजोर, ऐसे लिख देना, और ये है मजबूत, ज्यादा है 6 है, 6 4 ऐसे तुलना करना, माइनस साइन, ठीक है। तो ये है कमजोर और ये है मजबूत। तो अगर ये मजबूत है तो हमेशा कमजोर वाला की तरफ, यानी कि ये साइड मिलेगा, ठीक है। पर पहले वैल्यू लगा, फॉर्मूला लगा ले। फॉर्मूला है x इक्वल टू छोटा वाला 4 डिवाइड बाई, ऐसे माइक्रोकुलम जो आएगा ना बाबू कट जाएगा, यहाँ भी माइक्रोकुलम आएगा, मान लो रखता हूं मैं, तो नीचे भी माइक्रोकुलम आएगा। यहाँ पर 6 मोड बड़ा वाला, ठीक है, -6 बड़ा वाला रखना है, माइनस साइन नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 4 साइन नहीं लेना आगे इसका, लीजिएगा भी तो मोड हम रखे हुए हैं, प्लस हो जाएगा अपने आप, इंटू दूरी है 20, कितना आ गया, यहां से 2 आएगा, 2 से 10 और यह आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। कहां से, तो आप ऊपर कौन सा आवेश रखे हो, ऊपर आप रखे हो 4, ये जो आंसर आएगा ना 4 माइक्रोकुलम से आंसर आया। अब सवाल उठता है कि 4 माइक्रोकुलम से 40 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान 0 होगा, कहां, बाहर में, ठीक है। बाहर वाला भी केस देख रहे हैं, बीच में है बाहर में, तो बाहर तो 2 तरफ चांस है, इधर भी चांस है और इधर भी चांस है, तो इसके लिए फर्स्ट क्लास लिख देना, कमजोर मजबूत देख करके, और होगा हमेशा इधर, यानी कि 4 माइक्रोकुलम से कितना दूरी 40। आप कहेगा 4 से क्यों निकाले, 6 से निकालते तो थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा है, यहां से दूरी, यहां देखो, अब इसके साइड में है भी तो इससे दूरी भी निकल गया आसानी से, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। सवाल कर रहा है, तो अब आपका मन है कि मान लो हम उससे भी दूरी निकालें, तो निकल गया, किसी एक से निकालोगे दूसरा से अपने आप निकल जाना। तो ये 40 सेंटीमीटर और ये 20, टोटल इससे दूरी अगर देखेंगे तो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें आंसर का, तो आंसर 40 सेंटीमीटर 4 माइक्रोकुलम से, या फिर 60 सेंटीमीटर -6 माइक्रोकुलम से किसकी ओर, तो 4 माइक्रोकुलम की ओर, और तो इसी के होगा, है ना। तो ये हो गया, ठीक है, उतार लेना इसे। तो इस सवाल के 2 आंसर हो गए, एक आंसर हमने बीच में निकाला था और एक ये निकल गया। हम बात करें एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, आप बना लेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.1, ठीक है।
और वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कोई आवेश 5 × 10⁻⁸ कूलम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलम एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। तो बताइए कहां कहां विभव का मान, कहां कहां इनको जोड़ने वाली रेखा पर विभव का मान 0 होगा। उम्मीद है आप सवाल बना लेंगे और आंसर मिला लीजिएगा। ये 5 × 10⁻⁸ कूलम जो है ना, इसे Q1 मान लेना, ठीक है, और इसे Q2 मान लेना। कोई भी रहे Q1 Q2 से कोई लेना देना नहीं है। 2 आंसर लिखाएगा, एक लिखाएगा आपको जिससे दूरी निकालना है आप निकाल सकते हो, ठीक है। आपको मन है Q1 से दूरी निकालना तो Q1 से भी निकाल सकते हो, Q2 से भी निकाल सकते हो, ठीक है। बाहर में किधर होगा, बीच में किधर होगा? बाहर में तो पक्का इधर होने वाला है, यह है कमजोर और यह है मजबूत। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो मान के x बनाएंगे, x मान लेंगे, ठीक है। और नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। एक हो जाएगा ऐसा 5 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई 5 × 10⁻⁸ प्लस 5 × 3 × 10⁻⁸ गुने डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। एक आंसर ये आ जाएगा। ये दूरी आएगा 5 से, ठीक है, बीच में x बराबर। और बाहर में बात करें तो बाहर में अगर देखेंगे ये दिया है, ठीक है, और r बराबर 16 सेंटीमीटर। बाहर में देखेंगे तो क्या फॉर्मूला, x बराबर दूरी इससे निकालना है, इस साइड होगा, है ना। तो आप समझ रहे हो, बस थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा। 10⁻⁸ साइन तो लेना नहीं है, मोड में होता है ना। डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻⁸ और माइनस 3 × 10⁻⁸। यहाँ में से बड़ा रखते हैं, यहाँ छोटा, इंटू 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आ जाएंगे, ठीक है। तो एक आंसर यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आंसर आएगा। x के 2 आंसर आएंगे, ठीक है। दोनों ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिया हुआ है, आंसर में दिया हुआ होगा, आप मिला लेंगे। 2.1 दूसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए। इसे आप मिटा देते हैं इसे। Here 2q - 2q + 3q - 3q। सवाल कर रहा है केंद्र पर नेट विभव बताइए, तो केंद्र पर नेट विभव कैसे निकालेंगे आप? केंद्र ये है, लंबाई a है, चौड़ाई b है, ठीक है। अब एक बात यहां पर देखो, कितने लोग क्या करते हैं, विभव निकालने लगते हैं। तो कभी कभी निकालने से पहले उदासीन बिंदु का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो जिस बिंदु पर आपको निकालना है ना विद्युत विभव, उस बिंदु का शीर्ष से हर जगह दूरी समान है। ये देखिए, ठीक है। ये दूरी r है तो ये भी r है, ये भी r है, सब r है, दूरी समान है। अगर दूरी समान रहता है तो Vp बराबर का फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू फॉर्मूला होता है K/R इंटू Q योग, ठीक है। Q योग मतलब सभी का जोड़। तो कभी कभी ऐसा कंडीशन आएगा ना कि सबको जोड़िएगा तो वैल्यू 0 आएगा, तो उस समय आप सतर्क रहिएगा, वहां पर विभव 0 भी हो सकता है।
तो ये जो मेहनत करेंगे आप, विकर्ण निकालेंगे, फिर उसका आधा करेंगे, तब आर निकालेंगे, तब सबका विभव निकालेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, फिर उसको जीरो करेंगे। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा एक बार जोड़ लीजिए आप, इसको जोड़िएगा तो जीरो आएगा, प्लस की माइनस कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए आप जोड़ करके। तो इसका जोड़ अगर जीरो आ रहा है, ये जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि सब में आर सेम होना चाहिए, तभी तो ऐसा होगा। क्या इसमें को जोड़ने से अगर जीरो आ रहा है तो विभव का जोड़ भी जीरो आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह हो जाए, ये दूरी समान होना चाहिए। तो दूरी तो समान है यहाँ पर, ठीक है। तो k बाई आर इंटू प्लस 3q माइनस 3q प्लस 2q माइनस 2q इज इक्वल टू 0। तो आप ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चन में आंसर मार सकते हैं। ये बात करते हैं पेंटागोन। पेंटागोन मतलब पंचभुज। पंचभुज की अगर बात करें तो यह 2q 2q, ठीक है। यहां पर दिया हुआ माइनस क्यू माइनस 2q, यहां पर निकालना है। अब ना इसमें भुजा ये ले दिया हुआ है यहाँ पे, तो सब लोग क्या करेंगे, लगेंगे निकालने ये वाला दूरी, ऊपर से पंचभुज दूरी निकालना शुरू। और जो यहाँ दूरी निकालना शुरू करोगे आप, लफड़ा में पड़ोगे। पंचभुज में दूरी निकालना इतना आसान है नहीं। तो ऐसे केस में आप क्या करें, ऐसे केस में आप एक बार चेक कर ले, नहीं होगा तो फिर लास्ट में तो जितना भी मुश्किल हो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर 2q 4q और ये माइनस क्यू माइनस 2q माइनस 2q माइनस 4q प्लस 4q माइनस 4q, जीरो हो गया। क्या दूरी सब जगह से सेम है? तो जब सब भुजा बराबर है तो केंद्र से भी सबकी दूरी समान होगी। अगर ऐसा हुआ तो भी बराबर क्या हो जाएगा, k बाई आर इंटू क्यू योग, ठीक है। अब क्यू योग का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो जीरो हो जाएगा। 4q प्लस माइनस 4q बराबर 0। तो ये रहा आपका सवाल, किस पर, उदासीन बिंदु पर। अगले क्लास में हम एक सवाल दे देते हैं। यहां आवेश Q है, यहां भी आवेश Q है, ठीक है। तो V और R के बीच इसका ग्राफ खींचना है, कैसा होगा, ठीक है, कोशिश करना है, ठीक है। फिर अगले क्लास में आप सोचेंगे ऐसे ही, अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टफ है। इसका ग्राफ सोचना है। तो एक सिंगल का ग्राफ आपको हम बता दिए थे, लेकिन यहाँ डबल चार्ज है तो इसका ग्राफ कैसा हुआ, ठीक है। तो इसे सोचना है, चित्र में V, R के बीच ग्राफ खींचे। अगले क्लास में जो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा बताएंगे, इसके बाद हम शुरू करेंगे स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का जोड़। तो पहले आप एक ही स्थितिज ऊर्जा पढ़े हो, U बराबर K Q बाई R। लेकिन अगर एक से ज्यादा स्थितिज ऊर्जा हो जाए तो आप क्या करेंगे, वैसे कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो अगले क्लास में निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसमें इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।